गाइस, वेलकम टू सिंपली लर्न विद राज, माई सेल्फ राज। एंड आज हम करने जा रहे हैं SBI PO 2017 के लिए कुछ स्पेसिफिक स्पॉट एरर के क्वेश्चन। तो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये तो फिक्स है कि 5 नंबर इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं, और SBI PO के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस अगर किए जाएं तो इससे हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या क्या टॉपिक वो इंक्लूड करते हैं, किस टाइप से के क्वेश्चन जो हैं वो पूछते हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये SBI PO 2015 में पूछा गया था और उसी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। हम उसमें नोटिस करेंगे कि कहाँ पे क्या गलत है और उससे मिलता जुलता एक सेंटेंस भी देखेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो अपना पहला क्वेश्चन है, आफ्टर हिज टर्म इन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ही वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी, a job in which he was strongly supported the use of alternate source of energy such as nuclear energy। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं आपको पार्ट बाई पार्ट ऑप्शन, जैसे ये ऑप्शन ए हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया, सिमिलरली ऑप्शन सी, देन ऑप्शन डी एंड ई। ओके, सिमिलरली सेम वे में सारे उसको डिवाइड किया गया पार्ट बाई पार्ट। तब इस ऑप्शंस के टर्म में आपको बताना है कि क्या गलत है किस ऑप्शन में और उसमें क्या रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को हम पढ़ें, आफ्टर हिज टर्म इन द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ही वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी, अ जॉब इन विच he was strongly supported the use of alternate source of energy such as nuclear energy। तो मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूँ, आप इसमें सोचें कि क्या गलत है, फिर हम इस पे डिस्कस करते हैं, या फिर आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और फिर उस चीज़ पे हम डिस्कस करें। देखते हैं अब इसमें क्या गलती है। तो यहाँ पे जो यूज है वाज का, यूज है वाज का, ही वॉज स्ट्रांगली, यहाँ पे जो वाज है, यहाँ पे अगर वाज देखें तो ये सुपरफ्लुअस बना देता है, इसको पैसिव बना देता है। बिकॉज अगर इसको हम देखें, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, द मैनेजमेंट स्ट्रांगली सपोर्टेड द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन द ऑफिस। ओके, अब इसी को हम चेंज करें कि द मैनेजमेंट स्ट्रांगली सपोर्टेड द यूज सपोर्टेड। अब यहाँ जो सपोर्टेड है वहां पे वाज लगा दें, वाज स्ट्रांगली सपोर्टेड, तो ये क्या होगा, पैसिव चेंज करेगा। और समझ रहे हैं बात, द मैनेजमेंट स्ट्रांगली सपोर्टेड द यूज ऑफ कंप्यूटर इन दिस ऑफिस, एक सेंटेंस है मान लीजिए। अगर उस सेंटेंस में जैसे यहाँ पे है ही वॉज स्ट्रांगली सपोर्टेड द यूज ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसी तरह यहाँ पे अगर वाज लगा हो उस चीज में, द मैनेजमेंट स्ट्रांगली द मैनेजमेंट वाज स्ट्रांगली सपोर्टेड द यूज ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस, तो उसमें गलती होगा क्या, वाज। जैसे कि यहाँ पे ही वाज स्ट्रांगली सपोर्टेड द यूज ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जैसे कि क्वेश्चन को ही पढ़े तो इससे ही पता चल जाएगा कि वाज क्यों गलत है। आफ्टर हिज टर्म इन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में उसका टर्म एंड हो चुका है। ठीक है, ही वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी, उन्हें सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी के जॉब पे अपॉइंट किया गया, ए जॉब इन विच ही वॉज स्ट्रांगली, ही वाज, अगर वो वाज ही रहता, उस चीज में एक्सपर्ट वो था ही, वाज ही मतलब कि एक पीछे का चीज, पैसिव वॉइस, ही वाज स्ट्रांगली सपोर्टेड, मतलब एक ऐसा जॉब जिसमें ही वाज, खुद सोचिए, ए जॉब इन विच ही वाज स्ट्रांगली सपोर्टेड द यूज ऑफ, तो जब पहले ही किया था तो बाद में क्यों पॉइंट करेंगे। ऐसे एक्टिव केस, क्योंकि हम बता रहे हैं चीज को, तो एक्टिव केस में बात कर रहे हैं तो वो पैसिव कन्वर्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे यूज जो होगा वाज का यूज नहीं होगा।
तो जब भी एक्टिव केस में कोई चीज बात हो रही है तो वहां पे पैसिव केसेस की वाज के जैसे यहाँ पे जो यूज था वो यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सी जो है ये इसका करेक्ट होगा, और यहाँ पे जो चेंज होगा वो वाज का यूज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज जीडीपी ग्रोथ इज हाफ ऑफ व्हाट इट इज just a few years ago, the country desperately needs to cut Fed tape and improve infrastructure to boost investment and growth. अब क्वेश्चन है, कह रहा है कि जीडीपी ग्रोथ जो है हाफ था व्हाट इट इज जस्ट फ्यू इयर्स एगो। ओके, द कंट्री डेस्परेटली नीड्स टू कट द फेड टेप एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। तो इसमें क्या रॉन्ग हो सकता है? पार्ट्स हैं, पार्ट्स देखिए, पार्ट्स में कौन सा पार्ट आपको रॉन्ग लग रहा है उस पार्ट्स को चेकआउट कीजिए और फिर टिक कीजिए। आई विल सजेस्ट कि वीडियो को आप पॉज कर दें, उसके बाद आप इस चीज़ को देखें कि इसमें कुछ गलत है या नहीं, उसके बाद डिस्कशंस को काउंट करें। बिकॉज अगर यहाँ पे हम बी पार्ट देखें इस सेंटेंस का, बी पार्ट में क्या है? पास्ट टेंस में है। देखें इसको ठीक से, तो पास्ट टेंस में है ये। ओके, तो जब पास्ट टेंस में है ये बी पार्ट, इज जस्ट अ फ्यू ईयर्स एगो, तो यहाँ पे इज का यूज कैसे होगा? समझ रहे हैं बात को? जब ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे इज का यूज नहीं हो सकता है, तो इसके जगह पे वाज होगा। तो ये रॉन्ग था, तो बी वाला जो पार्ट जो है ये सही हो जाएगा। तो आप समझे इस सेंटेंस में क्या गलत आ रहा था? जैसे कि बता रहा है एज जीडीपी ग्रोथ इज हाफ ऑफ व्हाट इट इज जस्ट अ फ्यू इयर्स एगो। जब फ्यू इयर्स एगो है इट मीन्स पास्ट की बातें कर रहा है, तो पास्ट में वाज लगना चाहिए यहाँ। तो ये वाज यहाँ पे लगेगा और इज जो है यहाँ पे यूज इसका गलत है। तो सेंटेंस को कभी भी कैच करते हैं तो ऐसे ही कैच करते हैं कि क्या कहा जा रहा है और किस बारे में बात हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When elections in the country are due shortly, people are determined to register as voters and to vote for candidates based on their track record and the programs that they intended to implement for the betterment of country। अब यहाँ पे देखिए, पॉज कीजिए वीडियो को, उसके बाद जज कीजिए कि कौन सा गलत या सही हो सकता है। ओके, उसके बाद आप इसके जो हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे तब उसको देखेंगे कि इसमें क्या गलत है क्या सही है। तो होप आप लोगों ने अभी तक चेक कर लिया होगा। तो इसका डिस्कस हम करें तो इसमें देखिए ड्यू शॉर्टली, इस पार्ट फर्स्ट पार्ट में व्हेन इलेक्शन इन द कंट्री आर ड्यू शॉर्टली, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। समझिए एक सीरीज है क्रिकेट का। ओके, तो सीरीज इज, अगर हम उसे कहें यूज, अगर यूज करें द सीरीज इज ड्यू शॉर्टली। ओके, ड्यू शॉर्टली और वेरी नियर, खुद सोचिए। द सीरीज इज ड्यू शॉर्टली एंड 3 of our मैन और बैट्समैन इज आउट ऑफ फॉर्म। ओके, तो अगर मान लें ड्यू शॉर्टली कहें या फिर वेरी नियर कहें, तो सुपर, अगर ड्यू शॉर्टली यूज करते हैं तो बहुत सुपरफेलस हो जाता है। सुपरफेलस का मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा यूज, किसी चीज को बताना। तो ड्यू शॉर्टली एक सुपरफेलस केस यहाँ पे भी हो जाएगा। तो व्हेन द इलेक्शन इन द कंट्री आर नियर और वेरी नियर, तो ये सेंटेंस जो होता है सही हो जाता है। बट ड्यू शॉर्टली यहाँ पे सुपरफेलस इसको क्रिएट कर रहा है, इसीलिए ड्यू शॉर्टली को यहाँ पे नहीं यूज करेंगे और यहाँ पे हम नियर का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ फर्स्ट पार्ट जो अपना वो गलत है, इसमें ड्यू शॉर्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एटलीस्ट अ क्वार्टर of the world's corals have lost over the past 25 years, and climate changes formed the oceans, the additional carbon dioxide will make the water more acidic, further destroying coral reefs। तो ये अपना सेंटेंस हो गया। अब इसमें कहाँ पे गलत होगा, किस पार्ट में? जैसे कि एटलीस्ट अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल हैव लॉस्ट और ओवर द पास्ट 25 years एंड एज क्लाइमेट चेंज वार्म्स the ocean and additional carbon dioxide will make the water more acidic for the destroying coral reef। इन सब में से सारे में से कौन सा पार्ट गलत है या फिर नो एरर है? इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये आप जज कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर से आप इसे प्ले कर देंगे। ओके, तो इसमें अगर हम देखें
कि यहाँ पे अगर फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं तो इसमें एटलीस्ट अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स कोरल्स हैव लॉस्ट, कुछ समझ रहे हैं आप? यहाँ पे आप इन चीजों को गौर कीजिए, हैव अ क्वार्टर, जब अ क्वार्टर की बात हो रही है, ओके, गौर कीजिएगा, अ क्वार्टर और वर्ल्ड के लिए, ओके, वन फोर्थ की बात हो रही है, ठीक है, वन फोर्थ ऑफ ए समथिंग, होल पार्ट के लिए बात नहीं हो रही है, बट यहाँ पे वर्ल्ड लिख दिया तो इट मीन्स होल, जो एक अपना वर्ल्ड है, पूरी दुनिया जो है उसके लिए बात कर रही है, उसके अ क्वार्टर का, इट मीन्स इस दुनिया का, तो ये सिंगलिटी का केस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हैव का यूज नहीं होगा, यहाँ पे हैज का यूज होगा, ठीक है, तो हैव की जगह पे हैज का यूज होगा तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Prime Minister's speech laid out how it is important to encourage female participated in the economy, yet the percentage of female lawmakers in the lower house of parliament has fallen to 8%. तो ये अपना कॉन्टेक्स्ट था, ये अपना क्वेश्चन था। अब इसके बाद डिफरेंट इसके पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर स्पीच लेड आउट हाउ, सेकेंड वन इज इट इज इम्पोर्टेंट टू इनकरेज फीमेल पार्टिसिपेटेड, थर्ड वन is in the economy, get the percentage of female lawmaker in, and fourth one is the lower house of parliament has fallen to 8%, और फिफ्थ है अपना नो एरर। तो इन सब में से कौन सा पार्ट गलत है वो आपको जज आउट करना है। तो कुछ सेकंड्स दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करें और फिर से उसे प्ले करें, और अगर आपको आ गया है कि गलती क्या है इसमें, तो ऑफ कोर्स आपके लिए उस चीज़ के लिए लाइक है, बट अगर नहीं समझ में आए तो एक्सप्लेनेशन देखिए और उसे समझिए कि कहाँ पे क्यों और कैसे इसका गलत यूज हो रहा है, ओके। अब पार्टिसिप यहाँ पे अगर देखेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू इनकरेज द फीमेल पार्टिसिपेटेड, अगर आप किसी चीज में समझिएगा इस कॉन्टेक्स्ट को, क्या कहा कह रहा है यहाँ पे, इट इज द प्राइम मिनिस्टर स्पीच लेड आउट हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू इनकरेज फीमेल पार्टिसिपेटेड, अगर आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो अगर सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसी समय आपको समझ में आ जाएगा नहीं समथिंग यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, बिकॉज जो फ्लो है वो इसमें एकदम सटीक नहीं बैठ रहा है, स्टिक जो एक होती है एकदम स्ट्रिक लाइन में सीधी, वो इसमें बैठ नहीं रही है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू इनकरेज फीमेल पार्टिसिपेटेड, जो ऑलरेडी पार्टिसिपेट, मान लीजिए कोई कंपटीशन है, ओके, कोई पार्टिसिपेट कर लिया, उसमें पार्टिसिपेटेड कर लिया है, तो आप उसको फिर से इनकरेज थोड़ी करेंगे कि उनका भाई कैसे पार्टिसिपेशन करें वो, अगर मान लीजिए आप एक कंपटीशन है उसमें बच्चों को एडमिट कराना है, ठीक है, पार्टिसिपेशन कराना है, तो आप उनको क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे कि आप उसमें पार्टिसिपेट करो, जो ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड है उसमें उसको तो इनकरेज नहीं करेंगे कि आप पार्टिसिपेट करो अगेन। तो सेम केस अगर यहाँ पे अप्लाई किया जाए, द प्राइम मिनिस्टर स्पीच लेट आउट हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू इनकरेज फीमेल पार्टिसिपेटेड, तो यहाँ पे वही देखिए मैंने कहा ना, एक स्पीच लाइन होती है जो इंग्लिश कंटिन्यू रीड करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट जो इंग्लिश स्पीच जो कहते हैं लोग डेली रीडर्स, तो डेली रीडर्स की वो एक हैबिट बन जाती है कि उस स्ट्रिक में क्या आएगा, कौन सा वर्ड सेटिक बैठेगा, तो वही है, द प्राइम मिनिस्टर स्पीच लेड आउट हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू इनकरेज फीमेल पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी, येट द परसेंटेज ऑफ फीमेल लॉ मेकर्स इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज फॉलन टू 8%। तो पार्टिसिपेशन फॉल करेगा, जो पार्टिसिपेटेड है वो तो ऐसे नहीं होगा ना, तो सेम चीज कंडीशंस को आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको फर्स्ट पहली बार में ही पता चल जाएगा कि यहाँ पार्टिसिपेटेड का यूज जो है वो गलत है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना कि पार्टिसिपेटेड होना चाहिए, ओके। तो अपना बी पार्ट जो है ये गलत है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। He identified the most important machine required for modern life and worked on making a prototype do it yourself version of each, because he believed that if people could build this themselves it would improve their way of life। तो क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद चेकआउट कीजिए कि किसमें से कौन सा पार्ट गलत है, कुछ मिनट कुछ सेकंड्स आई थिंक
15 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स, नॉट मोर देन 1 मिनट। 1 मिनट आप वीडियो को पॉज कीजिए, अगर फिर भी नहीं होता तो 1 मिनट आप और ले सकते हैं। ऑफ कोर्स सीखने के टाइम में आप एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, बट नॉट इन द एग्जीक्यूशन। इट मीन्स जब एग्जीक्यूट करने का बारी आएगा, जब उसे एग्जीक्यूट करना है आपको, तो उस समय आप एजुकेशन के टाइम में इस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे कि हाँ 2-2 मिनट ले रहे हैं, बिकॉज अगर 2 मिनट आप लेंगे तो जो आपका कंपटीटर है वो ऑफ कोर्स आपसे आगे निकल जाएगा। तो एग्जीक्यूट करने के टाइम में आप इस चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट को आप पढ़िए इस क्वेश्चन को। ही आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन्स रिक्वायर्ड फॉर मॉडर्न लाइफ एंड वर्कड ऑन द मेकिंग ऑफ प्रोटोटाइप डू इट योरसेल्फ version of each because he believed that if people could build this themselves it would improve their way of life। तो इसमें क्या गलत है? तो इसमें यहां देखेंगे, सेकेंड पार्ट देखिए, यहां पे जब फॉर का जो यूज है, क्वेश्चन पढ़िएगा इस लाइन को। ही आइडेंटिफाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन रिक्वायर्ड फॉर मॉडर्न लाइफ, फॉर मॉडर्न लाइफ। कॉन्टेक्स्ट को पकड़िए, क्या चीज है, कैसा साउंड कर रहा है। ही आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन रिक्वायर्ड फॉर मॉडर्न लाइफ और इन मॉडर्न लाइफ। अभी मॉडर्न लाइफ हम लोग जी रहे हैं ना, तो इन मॉडर्न लाइफ या फिर फॉर जीने के लिए, समझिए कॉन्टेक्स्ट को। मैंने बोला ना, कुछ सेंटेक्स जो होते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं, उन चीजों को आप एक एक वे में, जैसे रीडिंग हैबिट होती है कि क्या सेंस बेटर कर रहा है, वो इस चीज से कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर का जो यूज है ये सेटिक नहीं बैठ रहा है, अच्छा नहीं लग भी नहीं रहा। ही आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन रिक्वायर्ड फॉर मॉडर्न लाइफ और इन मॉडर्न लाइफ। सेम चीज को, अगर ये रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी होगी तो इस चीज को आप पकड़ लेंगे। ऑफ कोर्स ये कोई ग्रामर रूल नहीं है कि मॉडर्न्स के पहले इन लगेगा, बिकॉज ये सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है। आप उस तरह से इस चीज को पकड़ सकते हैं। तो फॉर के जगह पे यहाँ पे सेकेंड केस में बी में फॉर के जगह पे इन का यूज होगा। ओके, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें, द स्किल दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सॉरी, द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ले लें या फिर इन ले लें, डायरेक्ट इसको करेक्ट करते हैं। द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग प्रोफेशन आर वंस कॉन्फिडेंस एंड प्रेजेंटेशन। ओके, इट मीन्स अगर वहां पे फॉर यूज करते हैं, फॉर ड्राइविंग प्रोफेशन, ड्राइविंग प्रोफेशन के लिए, फॉर ड्राइविंग प्रोफेसर और इन ड्राइविंग प्रोफेशन, क्योंकि ड्राइविंग प्रोफेशन के अंदर, उसके लिए नहीं, उसके अंदर भाई, एक प्रोफेशन भाई उसके अंदर आप वर्क कर रहे हैं ना, तो उसका कॉन्फिडेंस और कैसा वो प्रेजेंट करता है, ठीक है, उस चीज को कि हाँ हम ऐसा, जैसे कि अगर आप कहीं ट्रेनिंग स्कूल में जा रहे हैं तो उसे प्रेजेंट करेंगे ना, कि या फिर आपको डीएल चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो आप प्रेजेंट करेंगे कि आपकी ड्राइविंग स्किल जो है आप शो करेंगे कि हाँ कैसी है, ठीक है। और जब तक आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा अपना, उस चीज को शो नहीं करेंगे। तो उस फील्ड में आप करना चाहते हैं तो इन, नॉट फॉर, फॉर इन होगा, फॉर नहीं होगा। वहां पे सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है, तो फॉर की जगह पे इन आप यूज कर सकते हैं। वो इस सेंटेंस को बेटर सेंटेंस में करेक्ट बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, नेचुरल डिजास्टर विल नॉट टर्न इनटू अ कैटास्ट्रोफे इफ we invest in building infrastructure that can withstand the devastating impact of a storm which have become more severe। ठीक है, तो अभी इसमें हम चेकआउट करेंगे कि किस सेंटेंस में गलती है। तो अगर देखें इसको, तो पार्ट बाई पार्ट इस चीज की चेक करते हैं। तो अगर हम इसमें डी पार्ट चेक करें, विच हैव बिकम मोर सिवियर, यहाँ चेक कीजिए, विच हैव बिकम मोर सिवियर। अब इस टोटल को पढ़िए। Natural disaster will not turn into catastrophe if we invest building infrastructure that can withstand the devastating impact of a storm which have become more severe। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे होता क्या है, जब भी V3 डिवास्टिंग है, ठीक है,
अब इस चीज को समझिएगा, जैसे कि थॉट फॉर्म यूज हो रहा है, विच हैव बिकम मोर सिवियर। तो एक इसमें वर्ब में एक फॉर्म होता है विथ के बाद हैज, हैड, हैव, ये तीनों रहे हैं, तो हमेशा हम V3 यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए विच हैव, तो जब इस चीज को डिस्कस किया गया विच हैव और विथ हैव, विच हैव और विथ हैव, तो इस चीज को जब हम चेक कर रहे हैं तो विथ हैव विच हैव यहाँ पे सेम कंडीशंस आ रहा, तो बीकेम तो यूज नहीं होगा, V3 यूज करेंगे, V3 क्या होगा, बिकम। ओके, सॉरी, बीकॉम। तो यहाँ पे बीकेम जो है ये रिप्लेस हो जाएगा बीकॉम से। तो इस रूल को आप याद कर सकते हैं, विथ हैज, हैड, हैव, देन V3 form should be used, and then in the sense became should not be used and become will be used there। तो become जो है वहां पे यूज होगा जबकि became यूज नहीं होगा। तो इस चीज को आप कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स कुछ रूल्स हैं ग्रामर के जो डायरेक्टली अप्लाई होते हैं, बट अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन इन 7 में से देख लिए हैं जो कि डायरेक्टली सिंटैक्स आपके रीडिंग हैबिट के बेसिस पे थे, और कुछ सिंपल एक पास्ट टेंस के बेसिस पे था। ओके, तो इन सब चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं कि कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ पे आप क्वेश्चंस जज कर सकते हैं कि एसबीआई किस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कुछ कमेंट्स अगर हैं आपके, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। और सब्सक्राइब करने के बाद एक साइड में एक नोटिफिकेशन बेल होगा, उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।